इस वक्त उत्तरी इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों से जल रहा है। हिजबुल्लाह ने रॉकेट और मिसाइलें छोड़ी हैं, जिसके बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आग ही आग उत्तरी इजराइल में फैल चुकी है। हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इजराइल को जलाया जा रहा है, लेकिन इजराइल का कोई भी बस हिजबुल्लाह के ऊपर नहीं चल रहा है। हिजबुल्लाह ने कल भी डेवोब इलाके में भारी नुकसान पहुंचाया है। कल भी हिजबुल्लाह ने इजराइल के डोवोब इलाके में रॉकेट दागे थे, जिसके बाद वहां की बस्तियों में आग लग गई। बहुत सारे घर जलकर राख हो गए। हिजबुल्लाह लगातार लेबनान के बॉर्डर से उत्तरी इजराइल को जलाया जा रहा है, और इधर इजराइल के नेता धमकी पे धमकी हिजबुल्लाह को दिए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा धमकी उत्तरी इजराइल के बॉर्डर को लेकर इजराइल का एक कट्टरपंथी नेता बेन गबीर देता है। यह कहता है कि भाई अपनी सेना को लेबनान के अंदर जाने की इजाजत दो। इजराइल की सेना को लेबनान के अंदर घुस जाना चाहिए, वहां पर हमला कर देना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें इसकी तरफ से कही जाती हैं। बड़बोला तो यह है, जितना बोलता है उतना शायद इजराइल कभी कर नहीं पाता। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने बेन गबीर की मजाक उड़ाते हुए कहा है कि हबीबी आप कौन सी सेना के घुसने की बात करते हो लेबनान के अंदर? वो सेना जो अभी तक गाजा को नहीं जीत पाई है, उस सेना को लेबनान के अंदर भेजने की बात करते हो। बेन गबीर लगातार हिजबुल्लाह के नाम पर लेबनान को यह धमकियां देता है कि हमारी सेना को लेबनान के अंदर घुस जाना चाहिए, जो लितानी नदी है वहां पर अपनी सेना को तैनात कर देना चाहिए। इसी को लेकर कहा है कि हबीबी कौन सी सेना को भेजने की बात कर रहे हो? उस सेना के पास कितना दम है हम देख चुके हैं। गाजा को नहीं जीत पाए हो और लेबनान के अंदर उस सेना को भेजने की बात करते हो। बहुत मजाक उड़ाते हुए हसन नसरुल्लाह ने इस तरह की बातें कही हैं। मानना पड़ेगा कि अब हिजबुल्लाह अच्छी तगड़ी चोट उत्तरी इजराइल पर इजराइल को दे रहा है। खबर ऐसी आ रही है कि अमेरिका और ब्रिटेन के गठबंधन की सेना ने यमन के ऊपर कुछ हवाई हमले किए हैं। यमन के होदैदा में ऑपरेशन रूम में हवाई हमले हुए, जिसमें बताया गया है कि तकरीबन 10 लोग घायल और मारे गए हैं। यमन के होदैदा में हुतीस के एक ऑपरेशन रूम को निशाना बनाया, जिसमें हुतीस के कई सारे एक्सपर्ट मारे गए और घायल हो गए। ये जानकारी खुद हुतीस की तरफ से दी गई है। कल की खबर है, कल ही हमला किया था ब्रिटेन ने और अमेरिका ने। दोस्तों, ये ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश इजराइल की खातिर इतना बड़ा नुकसान अपना कर रहे हैं, हथियारों का नुकसान कर रहे हैं, जबकि इनके देश में खुद इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अमेरिका के अंदर अमेरिका के लोग ही बहुत ज्यादा परेशान हैं। अक्सर रिपोर्ट सामने आती रहती हैं। ब्लूमबर्ग ने एक और रिपोर्ट छापी है ब्रिटेन को लेकर। पिछले 70 सालों में ब्रिटेन फाइनेंशियली इतना ज्यादा खराब नहीं हुआ था जितना इस वक्त है ऋषि सुनक की सरकार में। 1950 के दशक के बाद से ब्रिटेन के अंदर काफी खुशहाली थी, लेकिन अब पहली बार ब्रिटेन के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इतना कर्ज हो गया है कि अब उस कर्ज को उतारने के लिए ब्रिटेन की सरकार या तो अपने टैक्स में बढ़ोतरी करेगी या फिर कुछ सेवाओं को बंद करेगी। बहुत ज्यादा कर्ज ब्रिटेन के ऊपर हो चुका है इस सरकार में। अपने देश के हालात ठीक कर नहीं पा रहे हैं और दूसरी जगहों पर जाकर ये लोग पंगा ले रहे हैं। वैसे हमारे देश के, भारत के लोग काफी जाना चाहते हैं इंग्लैंड वगैरह, ब्रिटेन में, लंदन जाकर पढ़ाई करते हैं, वहां पर रेस्टोरेंट में काम करते हैं और जगहों पर काम करते हैं, लेकिन शायद अब बाहर जाने का वो दौर नहीं है जो पहले गुजर चुका है। इन सभी देशों की हालत भी अब उतनी अच्छी नहीं है जैसे पहले कभी हुआ करती थी। दोस्तों, अक्सर मैं अपनी वीडियो में एक बात कहता हूं कि भले ही गाजा के अंदर हजारों लोगों की मौत हो गई हो, बेगुनाह लोगों की, लेकिन उनकी मौत की वजह से ये जो जंग हुई है, इसकी वजह से पूरी दुनिया एक्सपोज हो चुकी है। इस्लामिक देश एक्सपोज हो चुके हैं। इजराइल और अमेरिका जैसे देश भी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। हमास ने कल स्टेटमेंट जारी करते हुए कुछ इसी तरह की बातें कही हैं कि देखिए, हमें सालों साल गुजर जाते लेकिन हम इजराइल को एक्सपोज ठीक से नहीं कर पाते। इजराइल ने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। दुनिया के सामने इजराइल ने अपना असली चेहरा खुद दिखा दिया है कि वो कितने बड़े आतंकी हैं। इजराइल ने जिस तरह से अपराध किया है, उसका आतंकवाद पूरी दुनिया के सामने खुलकर खुद सामने आ गया। और हम यही चाह रहे थे कि इजराइल का जो चेहरा है आतंकवाद वाला, वो पूरी दुनिया के सामने आ जाए। यह हमारी बड़ी जीत है। इजराइल ने तो हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, अपना असली चेहरा दुनिया को दिखाकर। पूरी दुनिया आज इजराइल के खिलाफ खड़ी हो गई है। इजराइल जिस तरह का आतंकवाद कर रहा है, इजराइल ने गाजा के अंदर महिलाओं बच्चों को मारा, हॉस्पिटल को तबाह कर दिया, मस्जिदों को शहीद कर दिया, चर्चों को नहीं छोड़ा।
एम्बुलेंस को नहीं छोड़ा, सभी को गाजा के अंदर खत्म कर दिया। खुद इजराइल ने हमें एक गिफ्ट दिया है, अपना आतंकवाद वाला चेहरा दुनिया के सामने लाकर। बिल्कुल भाई, बात सही है। पूरी दुनिया में हर देश पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना बड़ा आतंकवादी है, पूरी दुनिया ने इस 8 महीने में जान लिया है। हमास की तरफ से एक और घोषणा की गई है। हमास ने कहा कि रफा में ताबेट क्षेत्र में अल यासीन 105 गोले और शबाज बमों से 3 इजरायली टैंकों को निशाना बनाया। हमास ने शबाज विस्फोटक उपकरण द्वारा जवालिया में इजरायली मरकबा टैंक में से एक को पूरी तरह से नष्ट करने की पुष्टि की। हमास ने आज कुल 4 टैंकों को निशाना बनाया। यह कल की रिपोर्ट है। एक दिन पहले कोई कांड होता है, कोई घटना होती है, तो उसकी जानकारी दूसरे दिन पूरी तरह से सामने आती है। तो कल 4 टैंकों को पूरी तरह से तबाह कर दिया रफा के अंदर हमास ने। दोस्तों, तुर्की ने पिछले 8 महीने में वैसे तो ज्यादा कुछ किया नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ क्रेडिट वो अब हासिल करना चाहता है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसके बाद खबरें आपने सुनी होंगी कि तुर्की मदद के लिए आगे आ चुका है और अपना एक नाइट विजन हेलीकॉप्टर भी उसने उतार दिया। ऐसी भी खबरें बहुत ज्यादा चली कि तुर्की ने ही सबसे पहले ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के क्रैश हुए हेलीकॉप्टर की खोज की। तुर्की ने बाकायदा ईरान के नक्शे पर अपना नक्शा भी बना दिया था, जिसके बाद तुर्की की काफी आलोचना भी हुई थी। फिलहाल अब ईरान की तरफ से इस पर बयान आया है। ईरान ने कहा कि देखिए, तुर्की के किसी भी हेलीकॉप्टर ने, तुर्की के किसी भी ड्रोन ने इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की खोज नहीं की है। हमारे द्वारा बनाए गए हमारे ही देश के ड्रोन ने सबसे पहले इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के मलबे की खोज की, और ना ही हमने किसी देश से यह कहा कि आप आकर हमारी मदद करें हेलीकॉप्टर को ढूंढने में। ऐसी खबरें बहुत चल रही थी, खासकर विदेशी मीडिया पर, यूरोपीय मीडिया पर, कि ईरान के पास तो कुछ है ही नहीं, ईरान तो दूसरे देशों की मदद मांग रहा है। ईरान ने सारी बात अब क्लियर की है कि हमने किसी देश से मदद नहीं मांगी थी। तुर्की ने हमसे कहा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, तो हमने कहा ठीक है, आप करना चाहते हैं तो आ जाएं। तुर्की ने अपना नाइट विजन का हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि एक ड्रोन भेजा था, जो हेलीकॉप्टर के मलबे को ढूंढने में नाकाम रहा। कुछ ही देर के बाद वो वापस तुर्की लौट आया। ईरान ने कहा कि जो ड्रोन हमने अपने देश के अंदर बनाया था, उसी ने इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के मलबे की खोज की है। हमारे पास इतनी ताकत है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ईरान की ताकत को कमजोर दिखाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा दुनिया भर में चलाया जा रहा था, लेकिन ईरान ने फिर सही से सारी चीज क्लियर की है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।